प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने जानकारी दी है कि सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड का विलय 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर एक्सिस बैंक के अपने नए कार्ड से सभी लाभ उठा सकेंगे। एक्सिस बैंक ने इस प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों के जवाब FAQ अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए हैं ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। एक्सिस बैंक ने कहा कि जब तक कस्टमर को नए क्रेडिट कार्ड नहीं मिल जाते, उनके सिटी बैंक के कार्ड काम करते रहेंगे। एक्सिस बैंक के FAQ पेज के अनुसार 15 जुलाई के बाद भी नया कार्ड मिलने तक सिटी बैंक के मौजूदा कार्ड पर भी एक्सिस बैंक की ओर से मिलने वाले सभी बेनिफिट मिलते रहेंगे। भविष्य में कोई भी बदलाव आने पर क्रेडिट कार्ड यूजर को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। एक्सिस बैंक के अनुसार उनके कस्टमर को यूनिक कस्टमर आईडी दी गई है। माइग्रेशन के बाद सभी सेवाएं इसी आईडी की मदद से उपलब्ध की जाएगी। अगर आपके पास अभी तक ये आईडी नहीं है तो जल्द ही SMS और ईमेल के जरिए आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। एक्सिस बैंक ने जानकारी दी है कि माइग्रेशन के बाद आपको क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली सुविधाओं में ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। उनकी कोशिश है कि सिटी बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाएं आगे भी जारी रहे। क्रेडिट कार्ड लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सिटी बैंक के अकाउंट और ऐप का इस्तेमाल माइग्रेशन तक जारी रहेगा। इसके बाद आपको एक्सिस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप सिटी कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ने AFQ के जरिए जानकारी दी है कि आपको माइग्रेशन के लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने होंगे। आपका सिटी बैंक कार्ड और अकाउंट अपने आप एक्सिस बैंक कार्ड और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस माइग्रेशन के बाद खातों को एक सामान्य ग्राहक आईडी के अंतर्गत एक कर दिया जाएगा, यानी कि सिटी बैंक के ग्राहक भी एक्सिस बैंक के ग्राहक कहलाएंगे, जिसका इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग के लिए किया जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सिटी बैंक सेविंग अकाउंट का क्या आप यूज़ कर पाएंगे? एक्सिस बैंक में माइग्रेशन के बाद आप एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से अपने सिटी बैंक सेविंग अकाउंट के सभी पिछले डेटा तक पहुंच पाएंगे और इसका यूज़ भी कर पाएंगे। नेट बैंकिंग के लिए माइग्रेशन के बाद अकाउंट को एक सामान्य ग्राहक आईडी के अंतर्गत एक कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग के लिए किया जा सकेगा। आपको कोई भी अकाउंट बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन के बाद सिटी बैंक खातों को एक्सिस बैंक सिस्टम पर माइग्रेट कर दिया जाएगा और एक सामान्य ग्राहक आईडी के तहत मर्ज कर दिया जाएगा। 15 जुलाई के बाद भी नया कार्ड मिलने तक सिटी बैंक के मौजूदा कार्डों पर एक्सिस बैंक की ओर से मिलने वाले सभी बेनिफिट मिलते रहेंगे। भविष्य में कोई बदलाव आने पर भी बैंक ग्राहकों को पूरी जानकारी देगा। सिटी बैंक के अकाउंट और ऐप का इस्तेमाल माइग्रेशन तक जारी रहेगा। इसके बाद आपको एक्सिस बैंक की तरफ से इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आप सिटी कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ने अपने FAQ सेक्शन में इस बात की जानकारी दी है कि आपको माइग्रेशन के लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने होंगे और आपका सिटी बैंक कार्ड और अकाउंट अपने आप एक्सिस बैंक कार्ड और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने यह जानकारी भी दी है कि माइग्रेशन के बाद सिटी बैंक के ग्राहक परेशान हो, इसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि सिटी बैंक के सभी ग्राहकों को सभी तरह की सही सर्विसेज मिल जाएं। और आपको भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।